श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के विषय में अत्यंत विस्तृत और गहन ज्ञान दिया है। गीता के अनेक श्लोकों में आत्मा की सच्चाई, उसकी अनश्वरता और उसके गुणों का वर्णन मिलता है। आत्मा के बारे में यह ज्ञान न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को भी उजागर करता है। आत्मा की सच्चाई गीता के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह अविनाशी, अजर, अमर, अनादि और अनंत है। आत्मा शरीर में रहती है, लेकिन वह शरीर से भिन्न और स्वतंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20, ना जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, वह न कभी उत्पन्न होती है और न कभी समाप्त होती है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा क्या खाती है? आत्मा शारीरिक पदार्थों से परे है और उसे किसी भौतिक भोजन की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा चैतन्य स्वरूप है और इसका अस्तित्व ईश्वर से जुड़ा होता है। गीता में आत्मा की भूख और प्यास का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा को कोई शारीरिक आवश्यकताएं नहीं होती। वह त्रिगुणात्मिका माया के बंधनों से परे है। आत्मा की मूलभूत आवश्यकताओं को समझना उसकी आध्यात्मिक पिपासा को पहचानना है, जो ज्ञान, भक्ति और योग से तृप्त होती है। आत्मा कैसी दिखती है? आत्मा को भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। वह सूक्ष्मतम और अदृश्य होती है। गीता में इसे अग्नि, जल, वायु या किसी भी हथियार से नष्ट ना हो सकने वाली बताया गया है। आत्मा का कोई भौतिक रूप नहीं होता और वह प्रत्येक जीव में निवास करती है। कठोपनिषद 1.2.20 में कहा गया है, आत्मा सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म और विशालतम से भी विशाल है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? गीता के अनुसार आत्मा शरीर छोड़ने के बाद नए शरीर को धारण करती है। यह कर्म और संचित संस्कारों के आधार पर होता है। आत्मा की पुनर्जन्म का सिद्धांत गीता में स्पष्ट किया गया है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करती है। यह पुनर्जन्म का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का मार्ग बताया है। मोक्ष की स्थिति में आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाती है। यह आत्मा की अंतिम मंजिल है। आत्मा का परम ध्येय मोक्ष प्राप्त करना है। इसके लिए गीता में श्री कृष्ण ने निरंतर योग, ध्यान, भक्ति और सत्कर्मों का अनुसरण करने का उपदेश दिए हैं। आत्मा का सच्चा सुख और शांति ईश्वर की प्राप्ति में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। इस प्रकार गीता के अनुसार आत्मा अनश्वर, अजर, अमर और शाश्वत है। उसकी कोई भौतिक आवश्यकताएं नहीं होती और वह भौतिक दृष्टि से अदृश्य होती है। मरने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए
उसे ईश्वर की भक्ति, ज्ञान और योग का मार्ग अपनाना होता है। आत्मा की सच्चाई को समझने के लिए गीता का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मानव जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करें और हाँ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।